हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति के भाग 17 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। ये आपका त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर है, सबसे टफ होता है। इसलिए हम आप लोगों से विशेष अनुरोध कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितना आज हम पढ़ाएं, जो भी फॉर्मूले हम लिखवाएं, आप उसको एक आगे कागज पर लिख के बैठें। जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले त्रिकोणमिति में पढ़ाए हैं, शुरू से लेके एंड तक आपको क्या करना है, फॉर्मूले कागज पर लिख के रखें। क्वेश्चन इतने बड़े हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन कि बोर्ड पर जगह भी नहीं बचेगी। तो हम फॉर्मूले सबसे पहले मिटाएंगे, और जैसे ही फॉर्मूले मिटते हैं तो आप लोग यहाँ वहाँ देखेंगे कि फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो आपके पास किताब होना, जो कॉपी है जिस पे आपने फॉर्मूले लिखे हैं, वो होना चाहिए। बार बार रिवीजन करना। हमें इस चैप्टर पर जाते हुए डर लग रहा, पढ़ाने में नहीं, हमें इसका डर लग रहा है ऐसा ना हो कि आप लापरवाही कर दें, सिर से ऊपर निकल जाएगा। प्लीज़ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बार बार फॉर्मूले पढ़ना, बार बार फॉर्मूले पढ़ के प्रैक्टिस करना, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आता रहे। बार बार प्रैक्टिस करना। हम बहुत रूल पढ़ाएंगे इसमें, इन रूल को आप बार बार देखना है और चेक करना कहीं हमने गलत तो नहीं पढ़ा दिया इसमें। हम आपको जो नियम सिखाएंगे हमें उसमें बंधना है। अगर हम नहीं बनते हैं, हमने कहा इसे ऐसा करना है, आप चेक करना कि ऐसा तो नहीं हमने किसी सवाल में वो वाला रूल फॉलो नहीं किया हो। समझ में आया ना? तो ये आपको चेक भी करते रहना है। तुरंत आप मैसेज द्वारा भेजना कि आपने ये तो कहा था कि इसको ऐसे करना पड़ता। जैसे कल एक क्वेश्चन में हमने कहा था कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन 40 इंटू सेक 50। कल हमने इसको कैसे समझा था? हमने कहा ये मल्टीप्लिकेशन में है, कहा था ना। तो वो वाले रूल फॉलो नहीं होंगे। इसको ऐसे कर दो कि इसको लिख दो, सेक को लिख दो 90 माइनस 40 50 को, तो ये हो जाएगा अपना सेक, ये हो जाएगा कॉसाइन 40, और इंटू ये हो जाएगा कॉसेक 40, और साइन 40 इंटू कॉसेक 41। फिर हमने आज इसको ऐसा भी समझा दिया, इसी क्वेश्चन को आज कैसे समझा दिया हमने, साइन 40 इंटू सेक 50 को आज हमने लिख दिया साइन 40 इंटू सेक 50 को लिख दिया था 1/cos 50। बताया था ऐसा कि नहीं? हम ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते। आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही हमने दोनों क्वेश्चन कर दिए। अगर हम आपको संतुष्ट नहीं करते हैं तो आपको जरूर कि इस दिन तो आपने ये समझाया था, अब ऐसे कैसे हो गया, हम उसका कारण देंगे। कुछ परिस्थितियाँ बन जाती हैं, इससे हमें शायद वो रूल छोड़ना पड़ता है। समझ में आया ना? एक क्वेश्चन बताया था हमने, याद है? साइन 50 इंटू साइन 50, साइन 40 इंटू साइन 50 माइनस कॉस 40 इंटू कॉस 50 इक्वल टू 0। तो हमने कहा था परिस्थिति क्या बन गई, इक्वल 0 की परिस्थिति बन गई थी। हमने अपना कारण दिया था ना। ऐसे याद नहीं करना है, मैथ्स को याद नहीं करना है कि हम समझौता नहीं करेंगे बिल्कुल भी। समझ में आई ना? हमें क्वेश्चन देख के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि हम याद करके चलें। हाँ, रूल जो हम आपको बताएं वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे पहले होता है फॉर्मूला, याद कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इनको याद कर लें, इन्हें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हर कदम पे इनकी जरूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ रहा? तो देखो आगे
सबसे पहले हम आपको ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं। कैसे? वही करने का तरीका ये है, ये राइट एंगल है, एम एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल एट एम। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एम पे राइट एंगल है, समकोण है, ठीक। थीटा भी एन एक्यूट एंगल, यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है। आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि ये थीटा एक्यूट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर, जो एडजासेंट साइड होती है वो बेस, और ये कहलाता जो हाइपोटेनियस, जो ये वाली साइड है ये हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस कहलाती है। फिर से जो एक्यूट एंगल दिया है उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजासेंट साइड बेस, और ये हाइपोटेनियस कहलाता है। आपको ये भी पता है, बताओ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पता है कि नहीं? पी एम अपॉन ए पी, याद है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए एम अपॉन ए पी। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी एम अपॉन ए एम टेन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए एम अपॉन पी एम। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े ये? सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ए पी अपॉन ए एम, ए एम। और कॉसेक थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर पी एम, ए पी अपॉन पी एम। समझ में आ गया? ये तो हमने पहले पढ़े हैं, इससे तो वही। लेकिन आज हमने सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, तो हम पहले इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। बहुत आसान तरीका है। आप लोगों ने अभी क्या लिखा? साइन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन ए पी, कॉस थीटा इक्वल टू यही लिखा ना? ठीक है, तो ऐसा करो, साइन थीटा इक्वल टू इतना है कि नहीं है? बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा पी एम स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा ए एम स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? साइन स्क्वायर थीटा हो गया पी एम स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ए एम स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर। अब बताओ, अपन लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? परपेंडिकुलर पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे याद कर लो। प्रूफ करना तो हम बता ही रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया। अब हम 1 + 2 को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का ए एम स्क्वायर पी एम स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर। नहीं समझ में आया होगा? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए पी स्क्वायर हमने इनमें एलसीएम ले लिया, आ रहा ना दोनों का ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर से ए पी स्क्वायर डिवाइड किया 1 को पी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पी एम स्क्वायर। ए पी स्क्वायर को ए पी स्क्वायर से डिवाइड किया 1 को ए एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। बता,
पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर ए पी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसे लिख दिया हमने ए पी स्क्वायर इतने को, और अपॉन ए पी स्क्वायर पहले क्या लिखा है हमारे पास, तो इक्वल क्या होगा 1। ये प्रूफ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सब लोग ऐसे भी कर देते हैं, जैसे ये समझ में आ गया। हमने क्या किया, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, हमने इसका एक्यूट एंगल थीटा कर दिया, मान लिया ना। इससे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू सब निकाल के रख ली। और चूंकि हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की, और हमने 1 + 2 कर दिया। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का सम कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में का सम हुआ लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड का सम हुआ राइट हैंड साइड से। ए पी स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, तो पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर बचा। पाइथागोरस प्रमेय से पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर को हम ए पी स्क्वायर लिख दिया। इतने को हमने ए पी स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर पहले का था तो 1 आ गया। इसी को प्रूफ करने की दूसरी मेथड बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगा देना। क्या लिखना, ट्रायंगल ए बी सी ए एम पी में क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये लगी है, बताओ क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब क्या करना, अपन को ए पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड विद ए पी स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड विद ए पी स्क्वायर। हमने ए पी स्क्वायर से हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। मन में आ रहा होगा कि तुम्हारे मन में कैसे आ गया ए पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अरे यही तो सब पूरा खेल चल रहा है हमारे मन का। अब हम उल्टा करने लगे, हम आपको घुमा रहे हैं, कोई नया तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बस देखने वाली बात है। हमने अभी यार लिख देंगे पी एन, देखो हम क्या लिख, ये तो हो गया हमारा अपन घुमा रहे हैं कि नहीं घुमा रहे, उसी चीज को कह रहे हैं हम दूसरी मेथड से पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं है दूसरी मेथड, हम आप लोगों को घुमा रहे हैं केवल। हमने यहाँ देख के तुरंत एक नई मेथड बता दी। क्या, अभी हमने, अब हम क्या लिखेंगे, देखो पी एम अपॉन ए पी इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। इसको लिख देंगे हम पी एम अपॉन ए पी का होल स्क्वायर प्लस पी एम अपॉन, अब हम पी एम अपॉन ए पी को क्या लिख देंगे, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे लिख दो ए एम अपॉन ए पी का होल स्क्वायर, और ये तो 1 हो ही गया था। बताओ पी एम अपॉन ए पी को क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ए एम अपॉन ए पी को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया, घुमाने की वाली बातें हैं, समझ में आ गया। काश यहाँ से आप तो ऐसे ही करना जैसा हम समझा रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना, ये थीटा साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू निकाल लेना। अब उसने कहा कि प्रूफ करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लाना, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की, और उनको ऐड कर देना, उनका सम कर देना दोनों इक्वेशन का ऐसे। तो ये अब ए पी स्क्वायर एलसीएम आएगा, पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर को, पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर को आप ए पी स्क्वायर लिख देना, ए पी स्क्वायर बटे ए पी स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते आप लोग, ये वाली आइडेंटिटी का सॉल्यूशन उतार लीजिए। अब हम आपको बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन। अब हम प्रूफ करेंगे ये आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं, कैसे करेंगे, चाहो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऐसे कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से इसकी हम ट्रिक सिखाएंगे। हमने देखो हमारे मन में क्या चल रहा है, मन में चल रहा सेक थीटा तो होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा भी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीनों आइडेंटिटी में आपको एक बात अच्छी तरह देखने को मिलेगी,
इसके डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस था। क्या होता? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें हाइपोटेनियस होता ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपके मन, जब आपने पूछा था कि कैसे मन में आया कि ए पी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो हमने देखा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा भी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अपॉन में हाइपोटेनियस है ना, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, जैसे ए पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इक्वल प्लस ए एम स्क्वायर। हमने पता क्या किया था? हमने ए पी स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि हाइपोटेनियस इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है। साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ इसके अपॉन में क्या आ रहा? इसके अपॉन में क्या आ रहा? हाइपोटेनियस। इसके भी फॉर्मूला के अपॉन में क्या था? फॉर्मूला के में कॉस थीटा होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने क्या, जैसे मान लो हमें ये सिद्ध करना है, तो पता हम क्या करेंगे? ये पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे और ए पी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा? हमने क्या देखा? साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस प्रमेय लिखो, पाइथागोरस प्रमेय लिख के, और इसमें अपॉन में क्या आ रहा? हाइपोटेनियस आ रहा ना, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, हो जाएगा सिद्ध। करके दिखाएं, ए पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ए पी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया 1, याद है ना? अभी हल किया था ना। मान लो ये सिद्ध करना है, सेम चीज देखो, फिर आइडेंटिटी है ना ये। अच्छा, सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा क्या होता? हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिख रहा ना। टेन थीटा क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पता है इसमें क्या करना? इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना? पाइथागोरस प्रमेय लिखना। यह है पाइथागोरस प्रमेय से लिख लिया। ऐसे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय, ऐसे उल्टी लिख देना कि पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर। लिख दोगे बाई पाइथागोरस प्रमेय। फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय वी नो दैट, लिख दोगे ऐसा, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय वी नो, ठीक, इन ट्राइंगल ए एम पी। अब अभी यार देखो, इसके अपन ने सेक थीटा देखा था, क्या आ रहा था? इसके न्यू सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अपॉन में बेस आ रहा ना, इसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पता, तो हम बेस ये है ना, इससे डिवाइड कर देंगे दोनों ओर। नहीं समझ में आ रहा? पता हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको? अगर ये प्रूफ करना होता तो हमने साइन थीटा क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया होगा। यदि इसे प्रूफ करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लो। पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा। अब बताओ, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करो? पाइथागोरस प्रमेय लिख लो, लिख ली। अब क्या करो? सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसके अपॉन में बेस आ रहा है ना, तो बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाई ए एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर, और ए पी स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर। हमने क्या किया? हमने ए एम स्क्वायर से हमने दोनों ओर डिवाइड कर दिया। ए एम स्क्वायर से हमने क्या किया? हमने डिवाइड कर दिया डिवाइड बोथ साइड बाई ए एम स्क्वायर। डिवाइड बोथ साइड लिख दोगे, डिवाइड बोथ साइड विद ए एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर से हमने दोनों ओर डिवाइड कर दिया, लिख लोगे। अब इससे इसे डिवाइड करो। हमने इस तरफ को भी ए एम स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ए एम स्क्वायर से क्यों किया? पता है ना, ए एम स्क्वायर, ए एम क्या है? हमारा बेस है ना। इसके फॉर्मूला के में क्या आता? अपॉन में बेस आता ना। इसके फॉर्मूला में भी अपॉन में बेस आता ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसीलिए इसको प्रूफ करने के लिए
पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखी और इसके बेस से दोनों ओर हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड बाई am स्क्वायर बोथ साइड, डिवाइड बाई am स्क्वायर इस तरफ भी। अब क्या करेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो pm स्क्वायर अपॉन am स्क्वायर आ जाएगा, प्लस am स्क्वायर को भी डिवाइड करेंगे am स्क्वायर अपॉन am स्क्वायर आ जाएगा, और ap स्क्वायर अपॉन am स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये 1 हो गया। इसको ले जाओ उस तरफ, 1 इक्वल टू ap स्क्वायर अपॉन am स्क्वायर, और ये उस तरफ जाएगा माइनस pm स्क्वायर अपॉन am स्क्वायर। 1 इक्वल अपन लोग 1 एज इट इज, बताओ कहाँ है, AP अपॉन AM को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा। तो AP स्क्वायर बटे AM स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अरे AP अपॉन AM सेक थीटा है कि नहीं, तो AP स्क्वायर बटे AM स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा। आ जाओ, PM अपॉन AM है टेन थीटा, PM अपॉन AM क्या है, टेन थीटा। तो PM स्क्वायर अपॉन टेन AM स्क्वायर को लिख देंगे हम टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार अगली लाइन में ये लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अपन को ये आइडेंटिटी सिद्ध करना हो यदि, तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे और हम ये देखेंगे साइन का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें हाइपोटेनियस आता है डिनोमिनेटर में। इसमें हाइपोटेनियस आते दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखी और हाइपोटेनियस के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई AP स्क्वायर बोथ द साइड। अगर हमें ये सिद्ध करना है, तो इसमें क्या था, बेस आता, इसके सेक थीटा क्या होता, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, डिनोमिनेटर में बेस आता। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे और बेस के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। समझ रहे थे, हमने अपने मन की बात बताई है, हम ये क्या सोचे हैं और क्या कर रहे हैं। इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, ऐसे ये 1 हो गया, तो इसको यही रोक लिया और ये इसको इस तरफ ले लिया। AP अपॉन AM होता है सेक थीटा, तो AP स्क्वायर बटे AM स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर थीटा, इसे सेक स्क्वायर थीटा। PM अपॉन AM होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिया इस तरफ, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। इसी प्रकार थर्ड आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप अपने घर पे प्रूफ करना। कैसे करोगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना, लिख ली, फिर इसके बाद आप देखो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसके फॉर्मूले में बेस में डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आ रहा, इसमें भी आ रहा परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, ये लिख के PM स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। कर लोगे ना, कर लेना। और ये आप इस प्रकार से ये उतार लीजिए, ये आगे बहुत महत्वपूर्ण है, हम आगे बता रहे हैं। अभी आपने 3 आइडेंटिटी प्रूफ किए। पहली आइडेंटिटी प्रूफ की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम आज में 10 बार बोल चुके, क्योंकि हमें ये पता है इसके बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फॉर्मूले रट जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसको याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा भी याद कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना। फिर फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूले गए खेल खत्म। हमें ये क्वेश्चन कई बार लिखो, जिससे हमें बार बार पढ़ो। जैसे बच्चे टेबल याद करते ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 10।
अब बच्चे तो 17 की टेबल भी याद कर लेते। आज हम आपको 17 की टेबल लेंगे, 17 3 जा, आप तुरंत मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का 7 में, 3 का 1 में, फिर 51 उत्तर दे देंगे। आया याद है कि नहीं? लेकिन बच्चे 7 3 जा 51 कई बार पढ़ते रहते, वो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ऐसे वो पढ़ते रहते तो उन्हें रट जाता है उन्हें। इसी प्रकार बच्चे बन के आप लोग भी ये क्वेश्चन रट लो। समझ में आया ना? आप लोग रटने का प्रयास, केवल रटो, इतनी बार पढ़ो कि मन आपके मुंह से वही शब्द निकले, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, उलट पुलट के याद करो। बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लग रहा होगा बहुत सरल चीज है, हैं? लग रहा होगा बहुत सरल चीज है, इतना हमें पता है, हम जिंदगी निकल गई पढ़ाते हुए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमें ये याद करना। अब इसमें आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बताओ, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब लगा होगा ये टफ सा, पहले तो इतना अकेला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये टफ होने लगेगी। अब हमें नहीं पता तुम्हें कैसा लग रहा, लेकिन गलती करोगे ये हम आपको दिखा देंगे। इसलिए जो हम बोल रहे हैं ना उसको वैसे ही करना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का उस तरफ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। कई बार पढ़ो, इससे आ जाए। बताओ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 इस तरफ चला जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 है ना, इस तरफ चला जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। उलट पुलट के दोनों तरफ से सूत्र याद करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा है ना, ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे कि नहीं, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा जी? 1 इस तरफ आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूले हो गए, इनको बिल्कुल रटे रहना। आप जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप ये फॉर्मूले बिल्कुल सामने रखना, एक पेज पर लिखे हुए होना चाहिए, थोड़ा दूर दूर लिखना, जिससे हम आपको बोलेंगे तुरंत, आपकी इतने पास पास नहीं लिखना। हाँ पास तो जगह ही कमी है ना, तो लिख रहे हैं। इसके अलावा उसी पन्ने पे आप लिख लेना टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आप लिख लेना, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम इनको भी, ये वाले फॉर्मूले हम आपको पढ़ा चुके हैं। जब हमने आपको टेबल बताई थी तब हमने लिखवा दिए थे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता। अगर आप कहेंगे इन्हें कैसे लिख दिया, इन्हें भी प्रूफ करो, तो हम क्या करेंगे कि टेन थीटा हमने पढ़ा था टेन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन ए एम, पी एम अपॉन ए एम, टेन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन ए एम होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए पी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को भी ए पी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई ए पी। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा पी एम अपॉन ए पी। हमने न्यूमरेटर को भी ए पी से डिवाइड कर दिया अपॉन ए एम अपॉन ए पी से डिवाइड कर दिया। ये हो गया पी एम अपॉन ए पी, और ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए पी।
PM अपॉन AP। देखो थोड़ा, PM अपॉन AP को, PM अपॉन AP को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, साइन थीटा। PM अपॉन AP को लिख दिया साइन थीटा अपॉन AM अपॉन AP को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, AM अपॉन AP को लिख दिया कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? लग रहा होगा कि बहुत सरल सरल चीज पढ़ा रहे, पढ़ा दी ना, सरल तो हो ही जाएगी, बस आपको ध्यान रखना है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्रूफ कैसे किया? वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू PM अपॉन AB, PM अपॉन AM, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। PM अपॉन हमने टेन थीटा इक्वल टू लिख दिया PM अपॉन AM। अब हमने क्या किया, AP से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो PM अपॉन AP आ गया और यहाँ AM अपॉन AP आ गया। PM अपॉन AP को हमने साइन थीटा, AM अपॉन AP को कॉस थीटा लिख दिया। इस प्रकार प्रूफ हो गया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कर लोगे प्रूफ? कॉट थीटा कैसे करना? कॉट थीटा तो होता है AM अपॉन PM। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को AP से डिवाइड कर देना, AP से डिवाइड कर देना दोनों को, तो यहाँ आ जाएगा AM अपॉन AP, AM अपॉन AP को आप कॉस थीटा लिख देना, नीचे आ जाएगा PM अपॉन AP, PM अपॉन AP को आप साइन थीटा लिख देना, तो ये आ जाएगा कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूले समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूले अच्छी तरह रट लो। एक ये फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा हमने आपको LAL KKA से कुछ फॉर्मूला पढ़ाए थे। यहाँ लिख दिया था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हमने फॉर्मूले पढ़ाए थे। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा पढ़ाया था, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा पढ़ाया था, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? इसी प्रकार से आपको हमने ये भी पढ़ाए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, याद है? साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। पढ़ाए थे कि नहीं? आप इन सब फॉर्मूलों को एक कॉपी पे लिख लें, एक पन्ने पे लिख लें। जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग जब तक 5 मिनट का समय है, इन पूरे फॉर्मूलों को अपनी कॉपी पे एक पन्ने पे लिखो, और जब तक ये एक्सरसाइज चलेगी वो पन्ना आपके सामने रहेगा और उन फॉर्मूलों को आप देखते रहिए, ठीक है? उतार लीजिए फॉर्मूले, फिर हम आगे। आप लोगों ने त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको याद कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब हम इनका उपयोग करना सिखा रहे हैं। आज हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, आप फॉर्मूला देखते रहना। आज सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के पता क्या करना है, जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 लो, जिन पे हमने टिक कर दिया। आप केवल इन्हीं को याद करो। ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता, पहली लाइन पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, केवल इतना याद करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो हम उल्टा पढ़ रहे हैं, केवल हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले आज जो हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें ये लिखा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ये लिखा होगा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा होगा। ये पहचान है। आज की जो क्वेश्चन है बिल्कुल शुरुआत, बिल्कुल बेसिक चीज़ बताएंगे आपको, फॉर्मूले यूज करना सिखा रहे हैं हम। ध्यान रखना, या तो ये लिखा होगा, या 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 ये 6 फॉर्मूले हमने आपको बताए। सबसे पहले आज हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनमें ये वैल्यू लिखी होगी, तो हम तुरंत, जैसे मान लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, तो हम तुरंत उसे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहला नियम ये है कि यदि सवाल में, यदि क्वेश्चन में
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो उसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो, हम क्वेश्चन करेंगे और ये देखेंगे कि बताओ ये तो नहीं लिखी क्वेश्चन में, समझ में आई ना। हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। हम आज वही क्वेश्चन बता रहे हैं जिनमें ये लिखे होंगे। जैसे आ जाइए तो क्वेश्चन देखें, पहले ही क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने LHS ले लिया। हम सबसे पहले कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहले यही देखेंगे कि ये वाले फॉर्मूले तो नहीं बन रहे क्वेश्चन में। अगर ये वाले फॉर्मूले बन रहे हों तो सबसे पहले इन्हीं के फॉर्मूले लगाना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला हमने? हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये 6 हमने 6 फॉर्मूले पर टिक कर दिए आपको। अगर ये वाले 6 फॉर्मूले लग रहे हों तो आप सबसे पहले इन्हीं फॉर्मूले को लगाएंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन करके दिखा रहे, इतना प्रूफ करना था, इतने इंटू इतने इक्वल टू 1 प्रूफ करना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो क्या बोला था, अगर ये 6 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला लग रहा हो तो सबसे पहले उसी का अप्लाई करना चाहिए। हमें ये देखना है कि इन 6 फॉर्मूलों में से जो भी फॉर्मूला लग रहे हैं, जो 6 फॉर्मूले दिए हैं, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? देखो ये लग रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे इंटू सेक स्क्वायर थीटा जागा था। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर हम कोई भी क्वेश्चन हल करें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो 6 फॉर्मूले पे हमने टिक किया है ये तो नहीं लग रहा। जैसे इस क्वेश्चन पे आओ, इतने इक्वल टू 1 प्रूफ करो। हाँ, बात समझ में आई ना। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन लिए और सबसे पहला नियम, कोई भी सवाल आ जाएगा हम सबसे पहले देखेंगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं दिया क्वेश्चन में, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं दिया क्वेश्चन में, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो नहीं दिया। अगर दिया हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सबसे पहले उसे सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, उसके बाद आगे बात करेंगे। आ जाओ, हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने देखा कि इसमें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है, तो हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया? हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम सबसे पहले देखेंगे ये 6 फॉर्मूले जो हमने बताए हैं ये तो नहीं लग रहे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो नहीं है क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो नहीं है क्वेश्चन में। अगर हो तो उसे टेन स्क्वायर थीटा लिख दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो नहीं है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ये 6 फॉर्मूले में से कोई भी, सबसे पहले उसी को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, LHS, ये क्वेश्चन दोबारा उतर गया, इसको मिटा दो, ये क्वेश्चन यही तो उतर गया। चलो फिर से इस पे आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और इस क्वेश्चन को हम यहाँ उतार देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सभी एक जैसे, हमने बोला ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हम सबसे पहले देखेंगे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे ये 6 फॉर्मूले हमने बताए हैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हम सबसे पहले उसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ये आ गया, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया, इसके बाद हमने कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसमें तो हमने बोला ना, हम ये ढूंढते हैं, हम ये देखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं है क्वेश्चन में। हम ये देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं है। देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 अपॉन, बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया? फिर देखो, पहला पार्ट ये था, पहले पार्ट में हमें करना था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सिद्ध करना था। हमने सबसे पहले देखा, हम कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आएगा तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 6 फॉर्मूला दिए हैं, एक 2J है, 2J हैं और 2J हैं, इनमें से कोई फॉर्मूला लग रहा क्या? तुमने कहा हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लग रहा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते? कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, इंटू सेक स्क्वायर थीटा जाका था। आपको हमने LAL के फॉर्मूला बताया था ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, याद है आपको? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता कि नहीं? तो इसको ऐसा लिख दो तुम, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को लिख दो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये पता है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को हमने 1 लिख दिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। देखो ये प्रूफ हो गया RHS। अभी समझ में नहीं आया होगा? समझ में आया? फिर देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बताओ प्रूफ करना ना। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो 6 फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, कहीं ये तो नहीं अप्लाई हो रहे। अगर ये 6 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे, सबसे पहले इन्हीं को अप्लाई करो। हमने देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा, तो बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया हमने? सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आपको अभी हमने बताया था ना, इसको लिख देंगे हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकते कि नहीं? और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 होता। LAL के में पढ़ाया था ना हमने, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता, पढ़ाया था ना। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई ना, तो 1 स्क्वायर लगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। लो आपका ये क्वेश्चन ये और हल हो गया। समझ में आ रहा? अब इस पे क्वेश्चन पे आ जाओ। हमने LHS लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हमने क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आपको ही पता है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता। ये पता है कि नहीं पता? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, पता है ना आपको? तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा? यानी 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते? 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार अब बचा हमारा सवाल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो? 1। तो 1 लिख दिया और ये प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया था हमने? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इक्वल टू सिद्ध हो गया RHS। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है। कैसे करोगे? साइन स्क्वायर थीटा ये लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख देना आप सेक स्क्वायर थीटा, तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 अपॉन सेक थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही 1 हो जाएगा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है। इस प्रकार ये वाला पार्ट आपका अभी स्टार्ट हुआ है। आज का ये पूरा हमारा पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद अगले पार्ट में हम जो भी पढ़ाएं, आप लोगों से विशेष अनुरोध है ये क्वेश्चन आप लिख के रखें सामने और इनको कई बार पढ़ें, जिससे ये आज ही याद हो जाए। आपके पास बहुत टाइम है, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।